नाजरीन, भारत पाकिस्तान के कराकोरम पास के ऊपर कब्जा करना चाहता है। भारत ने दौलतपुर ओल्डी से एक ऐसी सड़क बनाई जो कराकोरम पास के करीब बिल्कुल आती है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के सी पैक को सबसे बड़ा खतरा भारत के इसी रोड से है। भारत ने 255 किलोमीटर की लंबी सड़क दौलतपुर ओल्डी बनाई है जो पाकिस्तान के कराकोरम पास से लेकर इंडिया के मुख्तलिफ जगहों तक जाती है। और इसके साथ साथ भारत ने एक एयरबेस भी बनाया है। ये एयरबेस C-130 जैसे जहाज को अकोमोडेट कर सकता है। आप खुद समझ सकते हैं कि भारत के दूर दराज इलाकों से फौजी लाना पाकिस्तान के करीब कितना आसान भारत के लिए है। बहरहाल भारत की ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के सी पैक के लिए काफी खतरा साबित हो सकता है। नाजरीन इकरामी, दूसरी जानब भारत इजराइल के साथ मिलकर कश्मीर की आबादी को कम कर रहा है। अभी कश्मीर की आबादी तकरीबन 55-60% है। भारत अब रेफरेंडम भी नहीं करवा रहा, लेकिन जब कश्मीर की आबादी 20 से 22% रह जाएगी, भारत फौरी तौर पर उस वक्त रेफरेंडम करवाएगा। कश्मीर इस हवाले से रेजिस्ट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमारे 14 कश्मीरी शहीद हो गए। पाकिस्तान की आर्मी LOC पर अपना काम मुकम्मल कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत ही नहीं करना चाहता। भारत 2029 के अंदर कश्मीर के ऊपर कब्जा करने और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने की बातें कर रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे जा रही है। अगर चाइना लद्दाख के अंदर आ सकता है, नेपाल अपनी 5 चौकियां बिहार के अंदर बना सकता है, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर सकता है, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी आगे बढ़कर भारत के हाथों से कश्मीर वापस नहीं ले सकती? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम इसी तरह अपने फौजी जवान शहीद करवाते रहेंगे और डिफेंसिव मूड में रहकर भारत का मुकाबला करते रहेंगे? क्या हम सारी उम्र अपने पाकिस्तान को भारत के साथ झंझोड़ कर रख सकते हैं? अगर नहीं तो हमें आज फैसला करना चाहिए। आज हमें बताना होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अगर भारत हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो हम अपनी फौज को यह हुक्म दे कि आगे बढ़ो, जिस तरह लद्दाख के अंदर चाइना की फौज आगे बढ़ी है। भारत इतना ताकतवर नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अगर हम भारत को आज आगे जाकर नहीं मारते, आज हम तीसरा फ्रंट नहीं खोलते भारत के खिलाफ, तो न जाने ये मौका कब आएगा। एक तरफ नेपाल पूरे तरीके से भारत को पीछे की तरफ धकेल रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश पर कब्जे करने की इतलात भी है। भारत के 5 मुख्तलिफ चौकियों पर नेपाल जैसे मुल्क अगर कब्जा कर सकता है तो क्या पाकिस्तान नहीं कर सकता? अगर चाइना भारत के 80 किलोमीटर के साथ अंदर आ सकता है, 80 किलोमीटर पर कब्जा कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता? हमें आज फैसला करना होगा। क्या हम कश्मीरियों की बयानात हद तक मदद करेंगे या फिर कोई प्रैक्टिकल काम करेंगे? हमारी फौज तो काम कर ही रही है, अपने जवान शहीद करवा ही रही है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं। हम सिर्फ बयानात देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हमने आज भारत को पीछे न धकेला तो हमारा सी पैक जाएगा, कराकोरम पास चला जाएगा। भारत ने ओल्डी बेग की 255 किलोमीटर जैसी लंबी सड़क बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है और सी पैक को खतरे में डाल सकता है। क्या हम भारत को पीछे नहीं धकेल सकते? हमारे हुक्मरान थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, पूरी अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान फौज की मदद को निकलेगी और भारत को पीछे धकेल कर कश्मीर वापस लेगी, वरना आगे चलकर मामलात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।